अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना कई दशक बाद पूरा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कुछ लोगों ने बेमतलब का विमर्श खड़ा करने की कोशिश की है और वे ये कह रहे हैं कि भारत जैसे सेकुलर देश के पीएम को मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसे लोग तर्क दे रहे हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद हुए लोकार्पण समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका थी। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सानिध्य में 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सेकुलर देश के राष्ट्रपति समारोह में भाग लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने समारोह में कहा कि वे हिंदू हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यानी धर्मों के मामले में वे पूरी तरह निरपेक्ष हैं। साथ ही अपने धर्म के प्रति वे पूरी तरह जागरूक भी हैं। टॉस का सवाल ये है कि क्या सभी धर्मों का सम्मान करना सही धर्मनिरपेक्ष विचार नहीं है? अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर देश में फिर से धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस खड़ी की जा रही है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। वर्ष 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। क्या इसका सीधा सा अर्थ ये हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार के मामले में राहुल अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के विचारों से सहमत नहीं हैं? भारत के सेकुलर फैब्रिक को लेकर नागरिकता संशोधन कानून 2019 पारित किए जाने पर भी खूब हंगामा किया गया था। सवाल ये है कि क्या सेकुलर शब्द की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की जा सकती है या इसका कोई एक ही अर्थ होता है? वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत की आजादी के बाद बनाए गए संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा ही नहीं गया था। देश के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों की संविधान सभा ने इसे जरूरी नहीं समझा, लेकिन लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय यानी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान का मूल चरित्र ही बदल दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में इंदिरा सरकार 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 में लाई और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द 1977 में जोड़ दिए गए। क्या संविधान सभा से कोई चूक हुई थी जिसे इंदिरा गांधी ने सुधार दिया? अब पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रचलन में धर्म निरपेक्ष किसने और क्यों कर दिया? भारतीय जीवन दर्शन में धर्म की सही परिभाषा आखिर है क्या? या फिर ये इंदिरा गांधी की राजनीतिक चतुराई या फिर मजबूरी थी? बड़ा सवाल ये है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलना क्यों जरूरी था? आजादी के महज करीब 3 दशक में ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को देश के चरित्र की परिभाषा क्यों बदलनी पड़ी? आश्चर्यजनक रूप से आपातकाल हटने के बाद भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। संविधान की प्रस्तावना बदल गई, लेकिन व्यापक अर्थ वाले समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की परिभाषा तय नहीं की गई। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की स्थापना धर्म के आधार पर हुई थी, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। क्या आजादी के सिर्फ 27 साल बाद इंदिरा गांधी को सियासी बोध हो गया कि दुनिया के सामने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना जरूरी है, या फिर इसे तुष्टीकरण की राजनीति के शुरुआती बिंदु की तरह रेखांकित किया जा सकता है? अजीब बात है कि प्रधानमंत्री निवास में इफ्तार की दावत देने पर सेकुलर जैसे शब्दों को लेकर कभी कोई बहस खड़ी नहीं की गई, लेकिन अब
पीएम नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन पर जाने से तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवियों की भ्रिकुटियां तन गई हैं। टॉस का मानना है कि भारतीय जीवन दर्शन में धर्म शब्द का प्रयोग बहुत संवेदनशीलता से किया गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। इसका अर्थ है जहां धर्म है वहीं जीत है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अब ये धर्म क्या हिंदू मुस्लिम वगैरह है, या न्याय ही सुप्रीम कोर्ट का अंतिम धर्म है? इसी तरह लोकसभा का ध्येय वाक्य है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इसका अर्थ है धर्म चक्र को आगे ले जाने वाला सदन। तो क्या ये धर्म चक्र किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से जुड़ा है, या लोकसभा का धर्म चक्र भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला है? इसी तरह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। और भी बहुत सी संस्थाओं के ध्येय वाक्य भारतीय पौराणिक साहित्य से लिए गए हैं, लेकिन उनमें जिस धर्म की बात की गई है वह मनुष्य का कर्तव्य मात्र है। उसका अर्थ रिलीजन नहीं, ड्यूटी है। टॉस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इसलिए राम मंदिर के निर्माण जैसे संवेदनशील मसलों पर सेकुलर और सांप्रदायिक जैसे शब्दों की आड़ में जाकर किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने की साजिश रचने का अधिकार किसी को नहीं है। देश का माहौल खराब मत कीजिए, सबको अपनी आस्था के हिसाब से आचरण करने दीजिए।